तो जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पीके क्लासेस में। तो दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, वहीं ना हार कर बैठ ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने हम टॉपिक पर। टॉपिक कह रहा है कि ये टॉपिक क्या कह रहा है, ये टॉपिक ये है बिहार लोक सेवा आयोग का नई भर्ती। इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीपीएससी। पहले हम देखिए इसको हम आप बताते हैं कि फार्म को कब से भर सकते हैं और कब से उसका अप्लाई डेट कब से कर सकते हैं। देखिए आज ही का ये फार्म एकदम आया है, तो इसको आज से आप अप्लाई कर सकते हैं 12/1/2026 से 2/2/2026 तक, यानी फरवरी तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक, और अप्लाई का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक डाल देंगे दोस्तों, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आप खोल सकते हैं। ठीक, इसका फी कितना है, इसका मात्र फीस कितना है, 100 रुपया। कितना है, मात्र 100 रुपया है इसका फीस, मात्र कितना है, 100 रुपया है। ठीक, इस फार्म को देखिए कौन कौन से आदमी भर सकते हैं, जर्नल, ओबीसी, एसटी, ईबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ठीक, ये भी आदमी मतलब इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए इसका लेवल कितना है, 6, मतलब इसका लेवल कितना है, 4 है। इसका लेवल कितना है, 4 क्यों है, 4 इसलिए है कि मान लीजिए कि ग्रुप डी में होता है, जैसे पद नहीं होता है ग्रुप डी में, मान लीजिए कई सारे वैकेंसियाँ होते हैं, उसी तरह इसका लेवल। इसका शुरुआत में सैलरी कितना होता है, इसका शुरुआत में सैलरी 40,000 होता है। ठीक, और उसके बाद लेवल के हिसाब से इसका सैलरी बढ़ता जाता है। शुरुआत में इसका सैलरी कितना होता है, 40,000 होता है। स्टार्टिंग में इसका सैलरी कितना रहता है, 40,000 होता है। स्टार्टिंग में इसका सैलरी 40,000 होता है। उसके बाद पद के हिसाब से ये इसका मतलब ये चौथा स्थान का सैलरी है 25,500। ये कितने स्थान का है, चौथे लेवल का इसका सैलरी है 25,500। स्टार्टिंग में इसका सैलरी 40,000 होता है। एज लिमिट कितना रहता, एज लिमिट देखिए, सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो होता है, एज लिमिट होता है, तो ये देखिए जर्नल और ईबीसी, ठीक, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 18 से 37 साल। ओबीसी और ईबीसी का होता है 18 से 40। महिला और पुरुष दोनों का मतलब उतना ही होता है, महिला भी भरे और पुरुष भी भरे तो उतना ही होता है। एसटी और एससी का भी उतना ही होता है। महिला और पुरुष पुरुष दोनों भी इस फार्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, मतलब उतना ही एज लिमिट है 18 से 42 तक। देखिए ओबीसी और एससी का इतना होता है 40, और एसटी और एससी का होता है 18 से 42। इन लोग का 2 साल अधिक, मान लीजिए हर चीज़ में इन लोग का भाई फायदा रहता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट 11 सिलेबस की। सिलेबस इसमें क्या क्या है, तो देखिए सिलेबस में इसमें 150 क्वेश्चन है, 600 मार्क्स का है। ठीक, एक क्वेश्चन प्रति 150 क्वेश्चन है, उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल कितना, 600 मार्क्स का। ठीक, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं समय, 2 घंटा 15 मिनट, समय कितना है, 2 घंटा 15 मिनट। ठीक, अब निगेटिव मार्क कितना है, 1/4। ठीक, अब देखिए जीके कितना है, 50 नंबर का। ठीक, साइंस कितना है, 25 नंबर का। ठीक, मैथ्स कितना है, 25 नंबर का। रीजनिंग कितना है, 50 नंबर का। ठीक, देखिए जीके 50 नंबर का, और क्या बोलते हैं, साइंस 25 नंबर का, मैथ 25 नंबर का, रीजनिंग 50 नंबर का। अब देखिए, अब इस फार्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी है। क्या है, ये फार्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। आप पेपर को दे सकते हैं, जिसको हिंदी में देना हो हिंदी में दे, जिसको इंग्लिश में दे हो इंग्लिश में दे। बहुत सारे जो लड़के होते हैं कहते हैं कि सर हमको मतलब पेपर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था, हमको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा था। देखिए बहुत सारे जो लड़के हैं हिंदी मीडियम से, बहुत सारे जो लड़के हैं इंग्लिश मीडियम के हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसमें एग्जाम होता है। एग्जाम में क्या होता है, ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। इस एग्जाम में ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, और ओमार वाला ही है। क्या है, ओमार। ठीक, तो आप सबसे पहले इसमें एग्जाम होता है। अब स्किल टेस्ट और
टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट भी होता है, ठीक, इसमें दोनों होता है, याद रखिएगा। अब ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप जानते ही हैं कि सबसे पहले आप हाई स्कूल किए हैं तो हाई स्कूल और इंटर किए हैं तो इंटर, ये दोनों का मार्कशीट और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट या जिसको हम बोलते हैं जैसे आइजत निवास वास होता है, ये सारे चीज़ें इसमें मतलब लगती है, तो आपको ही मालूम है। और जो स्कूल से प्रमाणित होता है चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब सारी चीज़ों आपको बनवा कर पहले से ही रख लेनी है, क्योंकि मतलब पेपर आए तो उसमें मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में मतलब जल्द से बहुत सारे जो लड़के होते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक। अब देखिए, अब ये बात करते हैं क्वालिफिकेशन है 10th पास है। अब देखिए 10th पास ITI भी है, 2 साल का डिप्लोमा भी है। जैसे क्यों है, क्योंकि हम बता देते हैं बहुत सारे जो लड़के होते हैं कि 10th पर आके डिप्लोमा कर लेते हैं, 10th के बाद ही आके वो डिप्लोमा कर लेते हैं, अच्छा 10th के बाद वो ITI कर लेते हैं, तो वो आपका ITI 12, मान लीजिए ITI भी 12 हो सकता है, डिप्लोमा भी 12 हो सकता है, तो इसीलिए कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे जो लड़के घबरा जाते हैं कि हमने 12th नहीं किया है और हम फार्म को आए थे कैसे भरे, देखिए आपके पास डिप्लोमा है या ITI है तो आप उस सर्टिफिकेट को वहाँ लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखिए बहुत सारे जो लड़के पूछते हैं कि सर इसमें हाइट कितना मांगता है। देखिए इसमें हाइट की हम बात करते हैं तो इसमें हाइट पुरुष के लिए कितना है, OBC और जर्नल के लिए, ठीक, OBC और जर्नल के लिए लगभग 135 सेंटीमीटर, ठीक, कितना, सॉरी दोस्तों 165 सेंटीमीटर, ठीक, कितना है 165 सेंटीमीटर, लगभग 165 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम बात करते हैं महिला, अब हम ST की बात करते हैं, ये जर्नल हो गया और ये हो गया SC, और ST की बात करते हैं लगभग 60 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। ये देखिए पुरुष में, और मतलब पुरुष का जो है उसमें ST और SC का कितना है 160 सेंटीमीटर, ठीक, पुरुष में हम बात करते हैं। अब देखिए सभी महिलाओं में लगभग क्या है, समान है, महिलाओं में कोई भी मतलब जात का जर्नल OBC और ST मतलब कोई भी बिरादर का हो, उन लोगों का लगभग कितना होता है, समान होता है 157 सेंटीमीटर। तो आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं बिहार लोक सेवा सेवा आयोजन नई भर्ती, और इंग्लिश में कहते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक कमीशन, जिसको शॉर्ट में लोग कहते हैं BPSC, जिसको लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं BPSC 2026, ठीक। अभी ये नए अभी देखिए आज ही का ये भर्ती आया हुआ है, तो तुरंत जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत हम आपको वो बारे में बताएंगे कि मतलब कैसे क्या करना है। देखिए अप्लाई जो है वो आज ही से शुरू है, तो आपसे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अपना हम दे देंगे, ठीक। और उसका मात्र फीस कितना है, मात्र 100 रुपया है फीस, तो आप देख सकते मात्र 100 रुपया, 100 रुपये तो आप खा पी के रोज उड़ा देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को समझ में आया होगा, आप कोई भी गलती होगा तो अपने छोटे भाई समझ कर माफ़ कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।